तो और भाई लोग कैसे आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि एल्डर टोंग किनले के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे डॉस करने के बाद किनले अपने पास से एक स्पिरिट तिलिस्मान को बाहर निकाल लिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एल्डर टोंग उस स्पिरिट तिलिस्मान के स्पिरिट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, ये तो एक ब्लैक डेविल है। अरे नहीं, एक बार अगर कोई भी इस तिलिस्मान का इस्तेमाल करता है तो फिर वो इंगफू रियलम के कल्टिवेटर को भी आसानी से हरा सकता है। तो इसका मतलब क्या वो चुड़ैल सच में युनझो के डिमोनिक रियलम से है। इसके बाद वो नीचे आते हुए बोलता है, लॉर्ड केन, क्यों ना हम इसके बारे में आराम से बात करें, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। किनले बोलता है, क्या दया के भीख मांगने के लिए बहुत देर नहीं हो गया। ओल्ड मैन टोंग, अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो फिर खुद को दो। अपने अगले जिंदगी में किसी भी काम को सोच समझ कर करना और गलत लोगों से बिल्कुल भी पंगा मत लेना। ये बोलने के बाद किनले एल्डर टोंग को वही पर चांद से मार देता है। फिर वो लुओ के कॉफिन की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि लुओ ने इस ड्राम कार्ड को अपने स्टोरेज बैग पे रखा था, वरना मेरे लिए एक डानियंग रियलम के पीक के कल्टिवेटर को रोकना मुश्किल होता। बदकिस्मती से ये सिर्फ एक ही था और इसे इस्तेमाल करने के लिए मेरा बहुत सारा एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो गया। चलो तो फिर मैं पहले थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए एक जगह को ढूंढता हूँ। इसके बाद किनले एक जगह पर पहुँचने के बाद उस कॉफिन के कपड़े को हटाकर उसे खोल देता है, जिसके अंदर से टोंगबा बाहर आकर चिल्लाने लगता है। किनले हंसते हुए बोलता है, डोंगबा, क्या तुम्हें इसके अंदर रहते हुए दम घुट रहा था। हमें डोंगबा को दिखाया जाता है जो कि किनले के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और किनले बोलता है, मैं इस पर कोई भी मदद नहीं कर सकता, तुम एक स्पिरिचुअल ट्रेजर मंकी हो। अगर किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चल जाता है तो फिर यह हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। और तभी किनले उस कॉफिन के अंदर लुओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लुओ का चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ रहा होता है। किनले बोलता है, ये तो काफी बुरा हुआ, उसका चेहरा नीला पड़ रही है, इसका मतलब तो यह है कि उसकी प्राइमोर्डियल स्पिरिट धीरे धीरे खत्म हो रही है। कॉफिन के हीलिंग ऑरा से मेल खाने के लिए मैंने झाओमू के द्वारा दिए गए सभी जड़ी बूटियों को पिल में रिफाइन कर दिया। रास्ते में उसके घाव को भरने के लिए हर तरह के हीलिंग पिल का इस्तेमाल किया गया है। हम युनझो के बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो अब अपने आप को और ज्यादा संभाल नहीं सकती। धत्तरी की, क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान सचमुच उसको मुझसे दूर करना चाहता हो। और तभी वहाँ पर किनले को किसी के आने का महसूस होता है, जिसे सुनते ही वो तुरंत ही पीछे की ओर घूमते हुए बोलता है, आखिरकार कौन है। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वांगवो जी होता है। किनले बोलता है, आप तो वांगवो जी हैं। वांगवो जी बोलता है, तुमने मुझे बचा लिया। किनले बोलता है, आपको बचा लिया? सीनियर, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप मुझको नहीं पहचानते हैं? यहाँ पर वांगवो जी थोड़ा अटक अटक के बात करते हुए बोलता है, वो ओल्ड मैन, तुमने उसे मार डाला। किनले बोलता है, क्या ओल्ड मैन, क्या आप एल्डर टोंग के बारे में बात कर रहे हैं? और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, वांगवो जी के साथ क्या गलत है। हमें डोंगबा को दिखाया जाता है, जो कि किसी वजह से वांगवो जी को देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, जो देखकर किनले बोलता है, क्या डोंगबा भी उससे घबरा रहा है। और फिर किनले भी थोड़ा घबराते हुए वांगवो जी से पूछता है, हे, आखिरकार आप क्या चाहते हैं। और तभी वांगवो जी किनले के ऊपर बॉडी मोबिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से किनले अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। किनले बोलता है, अरे नहीं, उसने तो मुझे फ्रीज कर दिया। क्या वो लुओ के साथ कुछ करने जा रहा है? हमें दिखाया जाता है कि वो लुओ के पास जाकर कुछ करने लगता है, जिस वजह से लुओ तुरंत ही होश में आ जाता है और वो उस कॉफिन से बाहर आते हुए बोलती है, आखिरकार ये कौन सी जगह है। किनले हैरानी के साथ बोलता है, लुओ तुम होश में आ गए। लुओ किनले को देखते हुए बोलती है, ब्रदर ले, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। किनले बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी देर के लिए हिल नहीं सकता, लेकिन क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वांगवो जी लुओ के सामने अपना घुटने टेकते हुए बोलता है, इमोर्टल फेरी, ये तुच्छ इंसान आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। लुओ बोलती है, बोल्ड डेविल डोर, ये ग्रेट आंटी बहुत ही ज्यादा दयालु थी जो तुम्हें इनलाइन किया, लेकिन तुमने ब्रदर ले को छूने की हिम्मत की। वांगवो जी बोलता है, इस तुच्छ इंसान ने फेरी को पहचान लिया, इसीलिए उसने उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लुओ बोलती है, चलो इसे भूल जाओ, मेरे जख्मों को हील करने में मेरी मदद करने के लिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो गुफा के बाहर जाओ और जाकर पहरा दो, जब तक मैं ना कहूँ तब तक अंदर बिल्कुल भी मत आना। वांगवो जी ठीक है बोलकर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले लुओ को बोलता है, किस्मत से ये एक गलत चेतावनी था। लुओ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। लुओ बोलती है, किस्मत से जहाँ तक मुझे याद है
वो एक रेड ब्लड वाला सेंटीपीड था जो पिछले 900 सालों से ट्रेडिंग ले रहा था। आज से 2 साल पहले जब मैं दाहोंगजे से गुजर रही थी तब मेरा मुलाकात उससे हुई और मैंने उसको इनलाइन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ट्रांसफॉर्म होना सीख लिया है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वांग वोजी असल में वांग वोजी नहीं है बल्कि एक रेड ब्लड वाला सेंटीपीड है और वो ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन फॉर्म में आ गया है, लेकिन वो अभी तक सही तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोल पाता है, जिस वजह से वो उस वक्त अटक अटक के बात कर रहा था। किनले बोलता है इसमें हैरान की कोई भी बात नहीं है कि डोंगबा उसे देखकर इतना ज्यादा डर रहा था। तो इसका वजह ये था क्योंकि वो एक ओल्ड मॉन्स्टर था। फिर वो लुओ से पूछता है लुओ क्या तुम्हारे जख्म ठीक है? लुओ बोलती है अभी तक नहीं। सेंटीपीड ने मेरे सोल को टेम्पररी स्टेबल करने के लिए इंटरनल फोर्स का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये फिर से बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। जो सुनने के बाद किनले बोलता है तो फिर इसका मतलब क्या हमारा सिचुएशन बिल्कुल पहले जैसा ही नहीं है? लगता है कि अब सिर्फ तुम्हारे मास्टर ही तुम्हें ठीक कर सकती हैं। लुओ बोलती है हाँ, लेकिन अब जबकि हम इयोनझो के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जब तक मैं इयोनझो में पहुंचूंगी मेरे पास एक रास्ता होगी। किनले बोलता है तुम बातें करना बंद करो क्योंकि तुम्हारा हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है। लुओ बोलती है ब्रदर ले सेंटीपीड ट्रांसफॉर्म हो गया है, इसीलिए उसको तुम्हारी प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ लेकर जाओ ताकि तुम्हें कोई भी चिंता ना करनी पड़े। मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रही है, लगता है कि मुझे फिर से कॉफिन में लेटना होगा। किनली बोलता है लुओ चिंता बिल्कुल भी मत करो और अपने उम्मीद को बिल्कुल भी खोने मत देना, मैं जरूर से तुम्हें बिल्कुल सही सलामत इयोनझो लेकर जाऊंगा। ये बोलते हुए किनले लुओ को अपने करीब खींच लेता है और लुओ स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, यानी कि फिर से सो जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वांग वोजी यानी कि वो सेंटीपीड किनले को बोलता है मिस्टर ले मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपको फ्रीज नहीं किया था। मेरा नया ट्रांसफॉर्म हुआ है और मैं बात करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और फेरी का हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था और बहुत देर भी हो गया था। किनले बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है मिस्टर किन ने मुझे वैंग कहा तो इसीलिए मेरा नाम वैंग टैंग है। मैं आपको सच बताता हूँ, 1 साल पहले एक कल्टीवेटर यहाँ पर आया था, वो भागकर मेरे गुफा में आ गया था, उसकी सांसों के साथ मियाज़मा चला गया जिस वजह से वो पॉइजन हो गया और इसीलिए मैं उस आदमी के रूप में बदल गया। यहाँ पर वैंग टोंग सारे बातें अटक अटक कर बोलता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सही से बताया ताकि आप लोगों को अच्छे से उसके बातें समझ में आए। किनले उसके बातें सुनने के बाद हैरानी के साथ बोलता है एक ह्यूमन कल्टीवेटर, क्या वो तुम्हारे जैसा दिखता है? वैंग टैंग हाँ बोलता है और अपने पास से वही गंजी पील का बोतल और एक किताब को बाहर निकल कर किनले को देते हुए बोलता है ये है वो चीज जो उसके पास था। मिस्टर किन प्लीज आप इसे जरा देखिए। और यहीं पर यह वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।